हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। इंडिया हवा भी काफ़ी चल रही है। सो आज मैं आप लोगों को JIGL की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरह से मैंने JIGL को पढ़ाई किया था, किस तरह से आपको JIGL को पढ़ना चाहिए। क्योंकि यस, ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है JIGL। एंड यस, मुझे इसमें एग्जामेशन भी आई है एंड बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। आपको JIGL के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही ध्यान रखना है कि आपको ABC एनालिसिस के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको इस सब्जेक्ट में 18 चैप्टर्स है टोटल। तो आपको उन चैप्टर्स को इस तरह से बाइफर्गेट करना है कि आप उनमें अच्छे से लिख ले ABC कि कौन से A कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, कौन से B कैटेगरी के हैं एंड कौन से C कैटेगरी के हैं। इट मीन्स आप लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि किन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा वेटेज है, किन को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड कौन से बहुत ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ रहे हो, यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि कौन से चैप्टर्स की कैटेगरी A है, B है एंड C है, कौन सा कितने वेट का है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप ABC एनालिसिस स्कैनर्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको स्कैनर्स में समझ आ जाएगा कि हाँ, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा वेटेज का है एंड उसी अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिए हर चैप्टर के साइड में कि इसका इतने मार्क्स का वेटेज है एंड ये सबसे क्रूशियल है, तो इसे ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा रिविजन्स रिक्वायर्ड है। ओके, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो काफ़ी मैंने कुछ स्कैनर्स देखी एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ समझ आई है कि CRPC और CPC ये एक कैटेगरी के चैप्टर्स है, क्योंकि यस, इनसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हो गया आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। बट यस, ये वास्ट भी है। अब B कैटेगरी की तरफ अगर हम जाएँ तो B कैटेगरी में इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, देन उसके बाद लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इंटरेस्टिंग भी है, ये आपको बोरिंग नहीं लगेंगे। यस, ये 4 चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है एंड साथ में इनको आप ऐसे चलते फिरते पढ़ सकते हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा लेंदी एंड वास्ट नहीं है। वास्ट है, नो डाउट, सारे चैप्टर्स ही वास्ट है, बट ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग से हैं एंड आप लोग बहुत ही मोनोटोनस एंड बोरिंग वे में ना पढ़ के इनको बहुत ही ऐसे चलते फिरते पढ़ सकते हैं। मीन्स ये इंटरेस्टिंग भी होंगे एंड इनमें आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो ये B कैटेगरी के चैप्टर्स है जो आपको नहीं छोड़ने, पढ़ना ज़रूर है। इसी में मैंने एक एविडेंस एक्ट भी कहा, वो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। बाकी के जितने चैप्टर्स हैं ना, वो C कैटेगरी में, जैसे कि सोर्सेज ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन एंड बाकी के जितने हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। इंटरप्रिटेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ, सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन यस, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप C कैटेगरी में, मीन्स अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बस एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रट्टाफिकेशन टाइप जो चैप्टर होते हैं ना, कि यस रटना ज़रूरी है, ये उस टाइप के चैप्टर्स है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा एंड आप लोगों को कुछ ऐसे मीनिंगफुल वो ऐड नहीं करेगा। आपको सिर्फ ऐसा है कि हाँ, बस उनको लर्न करना है एंड बस एग्जाम्स में लिखना है। ठीक है, ये C कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं, तो इसीलिए आप लोग इसी तरह से पढ़िए कि आप A, B एंड C कैटेगरी अपनी बहुत अच्छे से डिफाइन करके रख लीजिए कि ये चैप्टर्स इस तरह से आपको पढ़ने हैं। बाकी के जितने C कैटेगरी के चैप्टर पढ़ना भी ज़रूरी है, बट येस वो थोड़े से रट्टाफिकेशन एंड बोरिंग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप A एंड B कैटेगरी को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो C कैटेगरी आपने थोड़ा सा ऐसा रखा भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ वीडियो के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, जो कि मैं बता रही थी पढ़ना कैसे है। आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स हैं सब में सबसे पहले तो इंडेक्स बनाना है। यस, मैंने पहले भी वीडियो इंडेक्स के ऊपर शेयर करी है। मैं इंडेक्स रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मैं हमेशा से अपने इंडेक्स बनाती हूँ एंड इंडेक्स जो है मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाले हुए हैं। मेरे कुछ इंडेक्स के फ़ोटोज़ जो मैं बनाती थी, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपको हर चैप्टर का इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स मीन्स आप उस चैप्टर का नाम लिखेंगे एंड यस 1 2 3 4 पॉइंट करके आपको लिखना है कि उस चैप्टर में अंदर क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। एंड जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन जो है वो सिर्फ इंडेक्स के थ्रू ही करना है। यस, मतलब आपने एक बार दो बार उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया वन डे रिविजन के टेक्निक के थ्रू, देन आप जब भी उस चैप्टर को बाद में रिवाइज़ करेंगे आपको सिर्फ इंडेक्स खोलना है एंड आपको देखना है कि यस ये टॉपिक था एंड आँख बंद करके रिवाइज़ करना है कि इस टॉपिक में अंदर क्या चीज़ दी गई थी जो आप पढ़ कर आए हो अच्छे से। ये आपको इंडेक्स रिवीजन करना है। सॉरी, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है इसके लिए। तो आप लोगों को इंडेक्स रिवीजन टेक्निक के थ्रू पढ़ाई करनी है। अब इंडेक्स रिवीजन में भी आप या तो खुद से पूरे इंडेक्स बना लो सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के, और नहीं तो आप जो आपकी मॉड्यूल में इंडेक्स दिया गया है वहाँ से पढ़िए। बट येस,
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में किस जगह से पूछा गया है एंड उसके अंदर कितने पॉइंट्स थे। तो एटलीस्ट इंडेक्स में इतना लिख लो, इसमें 4 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे, कुछ लीगल टर्म्स है तो वो लिख लो। इंडेक्स को आप जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे ना, आप खुद देखना उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी स्टडीज़ होंगी एंड यस आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेगी। मुझे भी एग्जामिशन इसीलिए आया है क्योंकि मैंने इंडेक्स, रिविजन एंड ये सारी टेक्निक्स बहुत अच्छे से फॉलो करी थी एंड यस मैंने साथ में ABC टेक्निक फॉलो करी थी, इसीलिए मुझे एग्जामिशन आया एंड मेरी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी गई थी। एंड JIGL मुझे स्टार्टिंग से पसंद था क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी ऐसे आलस नहीं किया था कि ठीक है कर लेंगे। मुझे पता था ये सब्जेक्ट में टेक्निकल टर्म ज़्यादा है एंड ये से थोड़ा सा थ्योरी टाइप से, तो इसको स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत अच्छे से पकड़ के रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से किया था उसको। ओके, देन उसके बाद में आप इंडेक्स अच्छे से बनाइए एंड साथ में एक्रोनिम्स बनाइए। जो भी चैप्टर है उसके अंदर एक्रोनिम्स लिखिए। अगर बड़ा टॉपिक है तो उसको समराइज़ करने की कोशिश करिए। सपोज़ 4-5 पेज का कोई भी टॉपिक जा रहा है, उसको 2 पेज में समराइज़ करने की कोशिश करिए, 1 पेज में समराइज़ करने की कोशिश करिए एंड साथ में एक्रोनिम्स लिखते जाइए छोटे छोटे, कि किस तरह से आप बड़े से 5-6 पॉइंट को एक्रोनिम्स के थ्रू 2-3 वर्ड्स में याद रख पाएंगे एंड यस आपको बहुत जल्दी याद भी होगा। थर्डली, हम ना दोस्त लोग बहुत ऐसे ही खेलते थे, मतलब हम एक दूसरे के नाम रख देते थे। हमको पता था JIGL जो है वो थोड़ा सा ऐसा जा रहा है कि यस याद रखना डिफ़िकल्ट है, तो हमने ना क्या किया था, हमने एक चीज़ निकाली थी कि हम एक दूसरे के नाम रख देते हैं। सपोज़ हाई कोर्ट के आपने रिट्स पढ़ी होंगी, रिट ऑफ सर्शरी, मैंडेमस, ये सारे जितने भी रिट्स थे ना, तो हमने एक दूसरे के नाम रख देते। एक का नाम सर्शरी है, एक का नाम मैंडेमस है, एक का नाम क्यो वारंटो है, तो हम एक दूसरे को उसी नाम से बुलाते थे। तो हमको ना इस तरह से लर्न होना शुरू हो गया था बहुत जल्दी जल्दी। ये हमने बहुत ऐसी मजाक में शुरू किया था, बट येस हमको समझ आया था कि इससे हमारा JIGL सब्जेक्ट अच्छा हो रहा है। तो हम एक वीक तक एक दूसरे को उन नाम से बुलाते थे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक कोई दूसरे नाम रख देते थे एक दूसरे के। इस तरह से हम एक दूसरे को उन नामों से बुलाते थे एंड जब हंसी मजाक या बातें भी कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स जो है वो JIGL के इंक्लूड कर लेते थे अपनी बातों में, जिससे हंसी मजाक भी हो जाए, साथ में वो चीज़ें हमेशा के लिए सेट हो जाए। आप खुद देखना, आप लोगों को एकदम सीरियस बातें जो रहती है पढ़ाई से रिलेटेड या कोई इंपॉर्टेंट, वो इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती है, बट हंसी मजाक की बात अगर आपसे मैं 1 महीने बाद भी पूछूंगी तो आपको याद आ जाएगा, हाँ वहाँ पे ना ये वाला हंसी मजाक हुआ था एंड इसकी हमने इस तरह से उड़ाई थी। तो आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तो आप भी प्लीज़ ध्यान रखें कि आप इसी तरह से फॉलो करिए टेक्निक्स को, बहुत अच्छे से पढ़िए एंड यस ये ABC टेक्निक फॉलो करिए एंड जो भी मैंने इसमें वीडियो में बताई ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखिए। आप खुद देखना आपको JIGL सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा एंड आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा एंड एग्जामिशन ज़रूर आएगी। और भी अगर आपको किसी वीडियो की ऐसी टेक्निक्स या स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट।